ऐसा साथियों, ये जो इनकी जो मांग है 35,400, मैं तो कहूँगा ये थोड़ी है। बेटा बेटी हमसे चाहेंगे तो मैं खाप का सचिव होने के नाते धनाना गांव में हम जाम भी कर देंगे अगर ये नौबत आई तो। क्योंकि 13 दिन से कोई भी क्लर्क अपनी ड्यूटी पे नहीं जा रहा। पब्लिक डीलिंग का काम भी हम करते हैं, ऑफिसों में करते हैं, तो सीधी सी बात है प्रभावित तो ही रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा सरकार के 9 साल के अंदर हमने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं और ये 9 साल जनता का है कि भाई आंदोलन के 9 साल रहे हैं, तो उन्हीं आंदोलनों की सूची में एक नया आंदोलन जुड़ा है जो कि 13 दिन हो गए वह लगातार चलते आनी। जो हमारे क्लर्क हैं वह 13 दिन तक धरने को ऊपर बैठे हैं। अब के उनकी मांग है, के पूरा मामला हो जानेंगे। खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों भाई सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। और खोज हरियाणा करते करते जो है आज हम भिवानी के अंदर भाई जो कोर्ट है उसका आगे हर पीछे जो कलर का धरना चल रहा है। एक बार कैमरामैन तक कहूँगा तो डंगा के अंदर की जो धरना है ना, ये जितने भाई कलर का अपने बैठे हैं साथी अपने अपने डिपार्टमेंट के अलग अलग की अपनी मांग मनाने खातर। और कितने दिन हो गए जी आपने? 5 तारीख से बैठे थे, 13वां दिन हो गया। 13 दिन लगातार हो गए भाई, धरना लगातार जारी है। मांग मतलब कि मानना सरकार भी तैयार नहीं है, पीछा हटना कलर भी तैयार नहीं है। तो के कुछ पूरा मामला और के चाहो है, के मांग हर के हो सका रीते के हो या कितनी सरकार के कान बात पूछी है, सारी बात बताओ। नमस्कार जी भाजी। नमस्कार जी, मेरा नाम नरेश कुमार है और मैं पब्लिक हेल्थ में क्लर्क हूँ जी। तो पूरा मामला के है, कब तक ये धरना चलना है और क्यों चलना लग रहा है? ये धरना चलना भाई साहब इसकी एक लंबी बात है। 1957 से क्लर्कों की पे वृद्धि का मामला है ये। 1957 में क्लर्कों का वेतन जेबीटी, जूनियर इंजीनियर और एमपीएसडब्ल्यू के बराबर होता था, लेकिन जैसे जैसे पे कमीशन आते गए क्लर्कों के वेतन के अंदर सरकारें कटौती करती चली गई और परिणाम स्वरूप 2023 में केवल क्लर्क 19,900 के ऊपर काम करता है, जबकि उसका राइट 35,400 रुपये बनता है। और जो डिपार्टमेंट आप बता रहे हो साथ में जेबीटी, और उनकी कितनी होगी? उनकी 35,400 रुपये मिलती है और आपकी कम रहेगी? हमारी 19,900 मिलती है। तो फिर 1957 में ये चारों कैटेगरी बराबर थी। तो कारण क्या रहा कि क्लर्क को एक अकेले क्यों छोड़ दिया गया? ये गवर्नमेंटों की अनदेखी है और इसके पीछे कोई खास कारण नहीं है। काम हमारा डिपार्टमेंटों के अंदर जेबीटी, टीचर्स, जूनियर इंजीनियर के बराबर ही है। तो अभी क्यों मनमाई क्लर्क का भाई अब धरना धरा? सरकार को जगाने के लिए, सरकार को ये दिखाने के लिए कि क्लर्क साथी, क्लर्क भाई जो सरकार की रीढ़ की हड्डी है, वो सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक जो सरकारें अपने अपने पोर्टल, अपनी अपनी स्कीमें लागू करती हैं, वो जो क्लर्क साथी हैं वो धरातल पर उनको क्रियान्वित करते हैं और अपने कामों को देखकर अपने हक मांग रहे हैं। तो आपका काम, आप पीछे भी जो है जनता लगातार देख रही है, बता रहे थे औरत छुट्टी वगैरह भी जो है ना आपकी कम हो, कितना काम कितना बड़ा है, वर्कलोड कितना? देखो, काम की तो बात ऐसी है, सभी डिपार्टमेंटों के अंदर 5-6 क्लर्क होते हैं बस केवल, ठीक है। एक ऑफिस के अंदर 5-6 क्लर्क हैं, सभी प्रकार के काम हैं। आजकल ऑनलाइन सिस्टम ऐसा चल गया है जिसमें टेक्निकल नॉलेज होनी ज़रूरी है और हमारे सभी क्लर्क जो है लगभग सारे एजुकेटेड वर्ग से आते हैं, एजुकेटेड हैं। वैसे तो +2 है बेसिक जो एजुकेशन है, लेकिन साथ में सेटेक एक कंप्यूटर टेस्ट और क्लियर करना पड़ता है और कंप्यूटर के अंदर एमटेक के इक्विवेलेंट एजुकेशन होनी ज़रूरी है, तभी वो उस पोर्टल वगैरह को चला सकता है। तो हमारे सारे साथी हैं, वेल क्वालिफाइड है और सभी प्रकार के ऑनलाइन काम चाहे किसी प्रकार का भी है वो सारे काम करते हैं, बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। तो हम बताओगे दादा? राम राम दादा। राम राम बेटा। 8-7 दिन खाता रहा कलर का जमा लाठी वर्गा। हाँ, तो के बात हुई, क्यों साथ आपने क्यों लगे भाई ये अपने जगह से? बताऊंगा। पहले मैं मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम मास्टर जीवन सिंह जाखड़ है, रिटायर हूँ और मैं जाटू खाप 84 का महासचिव भी हूँ और मेरा हेडक्वार्टर जाटू खाप का धनाना है। ऐसा साथियों, ये जो इनकी जो मांग है 35,400, मैं तो कहूँगा ये थोड़ी है। नहीं, थोड़ी क्यों है? क्योंकि आज के ज़माने में मान लो 2 बच्चे तो हैं ही हैं, 2 बच्चे तो हैं ही हैं, उनकी अच्छी पढ़ाई, अच्छी परवरिश, उनके मकान
इस 35,400 नहीं मिलेंगे, इनमें भी कोई नहीं बड़े मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं हरियाणा सरकार से अपील करता हूँ कि भाई यह मांग मान ले, नहीं तो ये जो बूढ़े कर्मचारी हैं, ये जो जाटू खाप के लोग हैं, इनमें ये अंगड़ाई लेके इनके साथ मरने और मिटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारी औलाद है। औलाद अगर दुखी है तो माँ बाप का लहू जलेगा। इसलिए मैं अपील करता हूँ सरकार से, इनकी ये मांग माने। इसी के साथ इनका पुरजोर समर्थन करता हूँ, और अगर ये मांग नहीं मानी गई तो हमारी जाटू खाप इस आंदोलन में कूद जाएगी। बहुत सुंदर बात भाई। खाप पंचायत भी अगर कलरका साथ आ रही तो कहीं ना कहीं हमारे समाज का भी जो है समर्थन कलरकान मिलने लग रहा है। और इस तरह यह चीज़ कड़े न कड़े मतलब कि साबित होना रही कि भाई अपनी मांग के ऊपर अटल हैं, जब भी क्योंकि 13 दिन लगातार हो गए हैं और ये जब बैठे हैं तब जाकर खाप पंचायत नु है भाई ये अपने लड़ाई लड़ने लग रहे तो हम भी साथ मावा। हाँ ये भी ये हमारे मैं सर्वजातीय जाटू खाप 84 का सचिव मास्टर राज सिंह। आज हम यहाँ ये हमारे बेटे और बेटियों की तकलीफ़ को देखते हुए जो 15 दिन से जिन्होंने कुर्सियों पर होना चाहिए था आज सड़क पर बैठे हैं, ये सरकार की बहुत बड़ी गलती है। और आज हमने देखा, हम भी कर्मचारी रहे हैं, आंदोलन किए हैं, ले हमारे टाइम में क्लर्क लोग जो थे वो इतना हड़ताल पर नहीं आते थे। आज हमें ये तसल्ली होगी, मुझे खुशी है इस बात की कि इतनी संख्या में हमारे बेटे और बेटियां हड़ताल पर हैं। या तो 35,400 मिलेगा या ये सरकार नहीं रहेगी, ये हम दावे के साथ कहते हैं। और अगर ये हमारे बेटा बेटी हमसे चाहेंगे तो मैं खाप का सचिव होने के नाते धनाना गांव में हम जाम भी कर देंगे अगर ये नौबत आई तो। इसलिए हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये हमारे बेटा बेटी हैं, इनके सारे हमारे परिवार का गुजारा होता है। और ये सरकार जो है ना निकम्मी वायदा करके जब 2014 में मंत्रिमंडल ने पास कर दिया तो इनका हर केवल इनकी एक मांग है, एक मांग को भी ये सरकार स्वीकार नहीं करती। तो ये इसके उल्टे दिन आगे भाई, उल्टे दिन हम यह होया अगर या जानदी सरकार दिखा हम तो यह काम। बहुत सुथरी बात ना जी, धन्यवाद। जो कलरक धरने बैठे हैं उन तय 13 दिन हो गए जी, कितना सिस्टम हला दिया, कितने एक प्रशासन तक बात गई है। देखो हम पिछले 13 दिन से बैठे हैं और अभी पता नहीं कितने दिन बैठना पड़ेगा। और जो कल अगर खट्टर जी का आपने बयान हमने देखा है, उन्होंने बताया है कि 100-200, ठीक है, तो वो ऐसी बातें करके हमारे आंदोलन को कमज़ोर बनाना चाहते हैं, जो कि कभी संभव नहीं है। हमारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। आज जो बयान दे रहे कि आज हम बाढ़ से पीड़ित हैं, ये है। अगर हम क्लर्कों की बात करें, वे यहाँ पे धरना दे रहे हैं, साथ में बाढ़ राहत कार्यों में भी पूरी की पूरी ड्यूटी दे रहे हैं। वहाँ रात को भी फ्लड ड्यूटी करते हैं, दिन में वहाँ खाना पहुँचाने का और सब काम करते हैं। तो ये बहानेबाजी जो वो कर रहे हैं कि हमें इसमें अटके हुए हैं, ये गलत है। और वो ऐसा करके ये दिखा रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर जो क्लर्कों ने धरना दे रखा है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं उनके अंदर ये है कि भाई क्योंकि 13 दिन से कोई भी क्लर्क अपनी ड्यूटी पे नहीं जा रहा। पब्लिक डीलिंग का काम भी हम करते हैं, ऑफिसों में करते हैं, तो सीधी सी बात है प्रभावित तो ही रहा है। आम जनता का कार्य प्रभावित होने लग रहा है, रजिस्ट्री है, जो भी है सब कुछ तो बहुत प्रभावित हो रहा है। बस सरकार वो दिखा नहीं रही ताकि हमारे आंदोलन को कमज़ोर कर सके। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, ये आंदोलन तब तक नहीं उठेगा जब तक हमें हमारी 35,400 की जो जायज़ मांग है वो नहीं मिल जाती। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी समीक्षा के आधार पर हम जो हमारा काम कर रहे हैं उसका दाम मांग रहे हैं। हम कुछ गलत चीज़ नहीं मांग रहे और गलत नहीं मांग रहे। इसीलिए ये किसान भाई है, ये दिव्यांग भाई है और ये जो दूसरे समाज के जो आम जनता है वो चल करके हमारे साथ आ रही है, क्योंकि हमारी जो मांग है वो जायज है। अगर हम कहीं गलत होते ना तो हमारे ये बुजुर्ग, हमारा ये किसान परिवार आज हमारे साथ ये आके हमारा समर्थन नहीं करता। अगर हम कहीं पर भी गलत होते तो सरकार से हम विनती करते हैं, फिर भी हमारा ये आंदोलन है वो बिल्कुल ऐसे ही शांत प्रिय रहेगा और विनती करते हैं कि हमारे कार्य के हिसाब से हमारा जो वेतन है, वेतनमान वो हमें दिया जाए। अगर सरकार मैडम ने विनम्र प्रार्थना तो कर दी, अगर सरकार फिर भी नहीं मानती
तो क्या दूसरा रूप देखने को मिल सकता है? हाँ जी, मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। अगर सरकार, अभी तो हम आप देख रहे हो सारे हर डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में सारे कलर के भाई बैठे हैं, बहन बैठी हैं, शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। लेकिन अगर सरकार हमारे को खदेड़ने का काम करेगी या कुछ करेगी तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि हम जो वेतन मांग रहे हैं वो हमारा हक है। हम जैसे बहन ने बताया कि हम काम करते हैं तो काम का एक मेहनताना तो मिलना ही चाहिए, उचित मेहनताना। हाँ, पंचायतों का आपको समर्थन मिला है, उस तक कितना जोश भराया गया है, मन में कितना जोश आया है कलर का? खाप पंचायत से जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे रोडवेज के सीनियर साथी हैं, उनसे हमें बहुत कुछ समझने को और सोचने को मिला है, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं जिसके कारण वो हमें आगाह कर रहे हैं सरकार के प्रति कि सरकार के लिए एक डट रुक कर खड़े हो, तभी सरकार को हम झुका सकते हैं। इसीलिए हमारा समर्थन देने के लिए सभी जो हमारे संघ हैं, जितने भी हमारे ग्रुप जुड़े हुए हैं, वो सारे एक ही मंच के ऊपर, एक ये जो हमने हड़ताल कर रखी है इसके ऊपर आ रहे हैं और हमारा समर्थन दे रहे हैं। और हम सरकार से यही बार बार बोल रहे हैं कि हमारी कार्य की समीक्षा को देखते हुए हमारा जो वेतन है 35,400 वो हमें मिलना चाहिए, और ये हमारा हक है जो हम सरकार से लेके रहेंगे, नहीं तो हम इस धरने से नहीं उठेंगे। पीछे भी हमने देखा था हरियाणा में कर्मचारियों ने सरकार पलट दी थी, तख्ता पलट कर दिया था, तो क्या अब भी ये कर्मचारी अगर एकजुट रहे तो क्या सरकार पलटी जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार बिल्कुल बदली जा सकती है, क्योंकि सरकार जब हमारी आमजन, हम भी आमजन हैं, कोई आज नौकरी लग गए तो ये आमजन से हम हट नहीं जाएंगे। आमजन की सबकी एक आवाज है कि हम सरकार को ये दिखा देंगे आगे 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं कि सरकार का कितनी भूमिका रहेगी इस हरियाणा के अंदर, वो हम डट के मुकाबला करेंगे और हमारे संगठन और हमारी एकता के मुकाबले सरकार को मुक्की खानी पड़ेगी अगर हमारी मांग नहीं मानी तो। 3-4 दिन आगे, मैडम आपसे पूछ रहा हूँ, आगे 3-4 दिन लगातार मौसम विभाग ने घोषणा करी है कि भाई ज्यादातर बारिश हो सका है, तो क्या ये फिर इसके ऊपर, इस जो आप धरना दे बैठे उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा बारिश का? ना जी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम ऐसे ही ऐसे ही बैठे रहे। आप तंबू लाए बैठे हो तो ये बारिश आओगे तो पानी जी, हमारा सारा समर्थन है, तंबू हमारे खाते छत का काम करेगा। हाँ जी, मतलब ये धरना नहीं चलता, धरना नहीं चलेगा जब तक 35,400 की मांग। पहले भी एक दिन बारिश आई थी तो पूरा यहाँ पे पानी भर गया था, हमने गद्दे उठा दिए, बैठने की जगह हम खड़े रहे 5 बजे तक, लेकिन हम यहाँ से हिले नहीं। तो कितनी बारिश के जिया ओले पड़ जाओ, आंधी आ जाओ, आड़त नहीं हलांगे जब तक 35,400 नहीं मिल जाता। तो कितना तक कितना, मतलब के टाइमिंग आपके धरने? सुबह 9 से 5 बजे तक तो सारा का सारा भाईचारा, सारे के सारे क्लर्क रहते हैं, उसके साथ रात में भी हमारे 10, 15, 20 कम से कम रहते इतने बंदे। यार हमारा जो धरना वो 24 घंटे का, ना कि 1-2 घंटे का, कंटिन्यू 24 घंटे हमारा धरना चलता है, 24 घंटे। तो मतलब कि कोई इसी चीज नहीं है कि जो आपने तोड़ सका, पीछे भी सरकार ने लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भाई धरना टूट जाए। नहीं, ये नहीं टूटने वाला जी, हमारी जो एकता है ना वो टूटने नहीं देगी इसको। सरकार हमें चाहे कितना ही झुकाने की कोशिश करे, हम नहीं झुकेंगे। सरकार ही झुक सकती है, हम नहीं झुक सकते। सरकार, इस सरकार में क्या कारण हो रहा है कि लगातार आंदोलन होना रहे, आंदोलन है सरकार 9 साल में इतने ज्यादा आंदोलन क्यों हो रहे, कर्मचारी क्यों परेशान है? भाई तानाशाही सरकार का हो रही है तो यही काम होंगे, अपना तानाशाही। कर्मचारियों की जो भी कोई मांग है, कर्मचारी की है, मजदूर संघ की है या हरियाणा रोडवेज की जो भी संघ बने हुए हैं, किसी की मांग को वो मान ही नहीं रही है तो धरने पे आएंगे, सड़क पे आएंगे और दरी पे बैठेंगे सभी। अगर वो जो ये हमारा शोषण हो रहा है 1969 से, हमने जो टेबल बना रखी है, टेबल के हिसाब से हमारा जो कार्यकारिणी के हिसाब से हमारा वेतनमान कम है, क्या जेबीटी मास्टर है या कोई भी है वो हमारे से ऊपर चला गया। 2016 में 35,400 जब उनका हो चुका तो हमारा क्यों नहीं किया? अब जो सभी भाई हैं जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं और अपनी हकों के लिए लड़ना जानते हैं, इसीलिए वो सभी एक ही मंच के ऊपर आज इकट्ठा हुए हैं लड़ने के लिए। चलो भाई, तो यह थी खबर। और लगातार कलरक जो हमारे साथी हैं, ये मैडम है पीछे, धरना एक बार फिर दिखा दे, लगातार अटल है, अजर है, अमर है, और ये धरना लगातार 13 दिन हो गए। कितना नुकसान कर दिया होगा जी सरकार का आपने? 13 दिन में कितना नुकसान हो गया? सरकार ने नुकसान की बात तो 3 ही दिन में करी थी, 500 करोड़। अब आप हिसाब लगा लो, 13 दिन हो गए, कितना हो गया?
एक दिन में 500 करोड़। गवर्नमेंट बोल रही है कि क्लर्क सिर्फ डायरी डिस्पैच करता है और गवर्नमेंट ने पीछे दिखाया था कि 900 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अगर डायरी डिस्पैच करता है तो नुकसान दिखा रही है गवर्नमेंट, डायरी डिस्पैच से नुकसान तो नहीं होना चाहिए, तो वो सरकार ही बताएगी आपको कितना नुकसान होगा। 900 करोड़ तो मतलब कि भाई आंकड़ा फड़ा लियो कितना हो सका है, इतनी मेरे ख्याल तो आंगलिया पर भी कोई ना इतनी संख्या हो ली, तो यानी कि अगर धरना नहीं चलता रहा और ये जो पीछे लग रहा है एक बार वो दिखा दे भाई, जो FPL 6 वेतनमान है 35,400, ये कह रहे हैं कि भाई हक है, मांग नहीं हमारी, ये हमारा हक है, जबकि हमारे साथी जो डिपार्टमेंट हैं अलग अलग जेबिटे लगा लो या और लगा लो उनकी 35,400 है, तो कलरका ही क्यों नहीं। और आज खाप पंचायत का भी समर्थन खुला खुला किसान नेता का समर्थन कलरका ने मिल गया है भाई, जिससे कि इस आहुति में इस यज्ञ में एक और आहुति पड़ गई है, और ज्यादा सपोर्ट मिल गया है, और ज्यादा जोश भर गया है इस आंदोलन के अंदर। और ये कह रही है कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, तो लगातार बने रहो, आगे भी आपने दिखावांगे कि सरकार मांग मान जा है या फिर कलर का धरना हट जा है, कौन सी चीज होगी, या भाई कोई न कोई जो है सम्मेलन हो जाए, दोनों की मतलब कि सहमति हो जाए, वह बात भी बतावांगे। तब तक के लिए कलरका का नाम पे, इस धरना का नाम पे, हरियाणा सरकार का नाम पे वीडियो ने शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके अपने राय दर दो कि आपके मानो कौन ठीक है कौन गलत है, या मांग है, हक है, या फिर यह आंदोलनकारी सरकार है। इस सरकार में 9 साल आंदोलन हुए हैं, इसलिए ये एक और आंदोलन हमने देखने मिल रहा है। के सच्चाई है के झूठा, आपकी मानो कमेंट बॉक्स में बता दियो। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ सचिन कुमार, खोज हरियाणा के सारे बाण भाइयान, चाचे ताइयान, मामा भूपिंदर, राम राम भाई।